So today we are analyzing some stock. तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो IFCI। ये स्टॉक को अगर आप आज देखेंगे तो ये स्टॉक अपना इंटरडे के अंदर 15% अप था और स्टॉक अपने लो 50 रुपये 50 पैसे से 58 रुपये 35 पैसे के हाई तक गया था और 56 रुपये 43 पैसे पे क्लोजिंग दे दिया। बट जैसा कि मैं आप लोगों से कह सकता हूँ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है वॉल्यूम। 273 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर। इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ ये है कि जो NSE है ना उसकी लिस्टिंग हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो और IFCI का उसके अंदर स्टेक है तो उसकी वजह से इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, इसीलिए ये स्टॉक अपसाइड के लिए था। अब अगर इसका टेक्निकल देखें तो ये स्टॉक है ना लगभग अपना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये पहले वहाँ ऊपर से अपने यहाँ पे इतने हाई बना रखा था यहाँ पे। अगर आप 23 मई को देखेंगे तो लगभग 72 रुपये के आसपास, तो वहाँ से गिरता हुआ आया। अब ये यहाँ पे ये लगभग 60 रुपये के आसपास अपना एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं आपके लिए ड्राइंग क्लियर करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जब भी यहाँ पे टच कर रहा है उसके बाद गिर गया है। यहाँ पे एक बार टच करा गिर गया, यहाँ पे टच करा गिर गया, यहाँ पे टच करा गिर गया। अब ये एक अपसाइड अगर 60 रुपये के ऊपर जाता है तो देखा जा सकता है कि हाँ एक अपसाइड आ सकती है, बट 60 रुपये तक तो वैसे ये जाएगा ही अभी यहाँ से। और फिर एक डाउन साइड आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है तो मे भी इसको ब्रेक कर दे इस बार। और जो अगले टारगेट जो इसके लिए बनेंगे वो 72 रुपये तक के लिए अपने हाई तक के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से इसके बाद डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मैथान अलोई करके अलोई। आज ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक है ना काफ़ी दिन से पॉजिटिव था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 18 दिसंबर को ये अपने लो 915 पे था। अब ये फिर लगातार रैली देता गया, ये 7 जनवरी तक। बट आज इसने हाई वॉल्यूम के साथ इसने अपना ये रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद एक गिरावट दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने यहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस के बाद इसने एक डाउन साइड दी है, ठीक है। बट इसका वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। 6 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम इसने आज यहाँ पे दिया है और स्टॉक इंटरडे के अंदर 12% अप था, ठीक है। और 12-12.5% अप था और लगभग 1117 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर यहाँ ये इसके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर एक ये आपको कप पैटर्न टाइप का दिखेगा और स्टॉक रैली दे सकता है। जो अगले इसके टारगेट बनेंगे वो 1200 पार तक के बन सकते हैं और मे बी अगर ये क्रॉस करता हुआ जाएगा तो ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक और कप बना रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि है ना स्टॉक अपसाइड है और अपने हाई वॉल्यूम के साथ है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है BSE। अगर आप BSE के स्टॉक को देखेंगे तो ये लगभग इस वाले सपोर्ट पे हमेशा ट्रेड कर रहा था, इस वाली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। इसको ब्रेक करके अब ये कोशिश करेगा दोबारा से इसी चैनल के अंदर घुसने की। तो अगर इस चैनल को अब ये थोड़े दिन में एक्सटेंड करेंगे तो लगभग 3000 तक के लेवल के अंदर ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे ही 3000 के लेवल पे आएगा तो ये अपना ऑल टाइम हाई वाले जो इसके लेवल है ना उसको टच कर रहा होगा। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट इसमें भी वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा 7 मिलियन शेयर्स का आज मुझे वॉल्यूम दिख रहा है और स्टॉक को 4.5% अप था। तो उम्मीद है कि अप जाएगा और इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और जो इसके बाद मैं आप लोगों से एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहता हूँ वो है अनंतराज। अगर आप अनंतराज को भी देखेंगे तो ये स्टॉक अपने हाई 900 रुपये से आज ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए
22 जून को इसके वो 900 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। आज ये स्टॉक लगभग 37% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इस स्टॉक के अंदर एक पोटेंशियल सा नज़र आ रहा है कि इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो तो नॉर्मली दिख रहे हैं, बट ये स्टॉक यहाँ पे 500 रुपये के लेवल पे धीरे धीरे चल रहा था, बट ये अभी हाल फिलहाल जो अपने गिरावट आई टैरिफ के चक्कर में, तो ये डाउन आ गया था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए कि मे बी ये यहाँ पे अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है 600 के पार का, तो 600 के बाद जो इसमें 700 तक की रैली आसानी तक आ जानी चाहिए। कोई मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है टीटी के प्रेस्टीज। अगर मैं टीटी के प्रेस्टीज के स्टॉक को देखूँ तो ये 1000 का स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये 1 अगस्त 2024 को 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और ये आज स्टॉक आप लोगों को गिरते गिरते लगभग 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वालिटी स्टॉक की तरह ही है। अगर इस स्टॉक को अगर हम यहाँ से पिक करते हैं और इसे ऑल टाइम हाई तक रखते हैं तो ये 66% तक के रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको मैं रडार पे रखने की एक वैल्यू स्टॉक दिख रहा है, और अच्छा नाम है टीटी के प्रेस्टीज कुकर। और जो स्टोव्स आते हैं, मतलब आजकल तो काफ़ी मॉड्यूलर किचन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और जो नेक्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा स्टॉक वो 5 पैसा कैपिटल। अगर आप 5 पैसा कैपिटल को भी देखेंगे तो इस स्टॉक को भी मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे है ना, यहाँ पे तेज़ी सी पकड़ रहा है। ये देखिए जैसे 24 दिसंबर को इसमें एक अच्छा वॉल्यूम था, और फिर 1 जनवरी को भी इसमें अच्छा वॉल्यूम था, और अभी हाल फिलहाल में भी एक अच्छा वॉल्यूम। तो इस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड सी दिख रही है। तो मे बी ये स्टॉक आपके लिए कल ये 400 के लेवल पार कर सकता है अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। कल इसका रिजल्ट डे भी है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मे बी ये स्टॉक 400 के लेवल पार कर जाएगा। और इस स्टॉक के अंदर भी मतलब सेम स्टोरी है कि ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे ही अपना कंसोलिडेट कंप्लीट करेगा तो मे बी ये कुछ एक कप की तरह चला जाए या स्ट्रेट चला जाए, क्योंकि ये यहाँ पे इसके 450 तक पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो ये एकदम से 450 तक की रैली दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के अंदर तो देखिए वैसे तो मैं कहूँगा कि कोई वॉल्यूम नहीं है, बट अगर मैं इसके चार्ट को एनालाइज करता हूँ ना, ये इसी रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से घूम रहा है स्टॉक। अगर मैं आपके लिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ये देखिए ये स्टॉक हमेशा यहाँ पे आता है 500 पे, और फिर 550 तक के लिए रैली करने चला जाता है। तो ये स्टॉक काफ़ी बार ऐसा कर चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार यहाँ पे रैली देने चला गया, एक बार ये यहाँ, अब ये फिर से मतलब 550-600 तक की रैली आसानी से दे सकता है। इसीलिए मैंने ये स्टॉक आपसे डिस्कस किया है कि ये लगातार गिरावट देता हुआ आ रहा है और इस तरीके की वैल्यू बाइंग की तरह आ सकता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक 10% की अब सेलिंग वो बाइंग भी आई थी लगातार। तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाँ, अगर इस स्टॉक में फिर से अगर एक पोटेंशियल आई तो ये 500 से 550, 540 रुपये, 560 तक मतलब 10% की अपसाइड आसानी से दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ अब कल के लिए, जो मेरा है कि आप लोगों को जो स्टॉक रडार पे रखना चाहिए वो है टाटा एल्क्सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और 5 पैसा कैपिटल। कल इन तीनों के रिजल्ट हैं और साथ के साथ ICICI प्रूडेंशियल के भी रिजल्ट हैं। तो इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस किए गए हैं, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so this video is only for education purpose. Okay, bye.